जय श्री राम दोस्तों। आज हम रामायण के उस पन्ने को पलटेंगे जो अक्सर इतिहास की चकाचौंध में कहीं छुप जाता है। हम सभी जानते हैं कि रामायण केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह रिश्तों और मर्यादा की गाथा है। राम और सीता के त्याग को तो पूरा संसार नमन करता है और उनकी पूजा करता है। लेकिन आज हम उस महान देवी की बात करेंगे जिसने महलों में रहकर भी वनवास का दुख भोगा। जी हाँ, आज की हमारी चर्चा का विषय लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी देवी उर्मिला का मौन बलिदान है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों में आंसू ला देगी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही अद्भुत और धार्मिक प्रसंग आप तक लाने की प्रेरणा देता है। अयोध्या नगरी उस दिन दुल्हन की तरह सजी हुई थी और हर कोई खुश था। राजा दशरथ अपने सबसे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक करने वाले थे। पूरी अयोध्या में घी के दिए जलाए जा रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम को राजा के रूप में देखने के लिए आतुर थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय का चक्र कब घूम जाए यह कोई नहीं जानता। अचानक खुशियों के माहौल में एक काला साया छा गया और सब कुछ बदल गया। महारानी कैकेयी के कोप भवन में जाने की खबर आग की तरह पूरे महल में फैल गई। राजा दशरथ विवश हो गए और उन्हें राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा। जिस राम के सिर पर मुकुट सजने वाला था, अब उन्हें तपस्वी के वेश में जाना था। राम ने पिता के वचन को निभाने के लिए तुरंत वन जाने का निर्णय ले लिया। माता सीता ने भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए राम के साथ जाने की ठान ली। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और व्यक्ति था जिसका हृदय फट रहा था। वह थे राम के छोटे भाई लक्ष्मण, जो राम को ही अपना सब कुछ मानते थे। लक्ष्मण जी ने बचपन से ही राम की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। उन्होंने तय किया कि वह भी भैया राम और भाभी सीता के साथ वन जाएंगे। लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा के पास गए और उनसे वन जाने की अनुमति मांगी। माता सुमित्रा एक विदुषी और महान स्त्री थीं, जिन्होंने अपने पुत्र को नहीं रोका। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि राम ही तुम्हारे पिता हैं और सीता ही तुम्हारी माता हैं। माता की आज्ञा पाकर लक्ष्मण का उत्साह और बढ़ गया और वह जाने को तैयार हो गए। लेकिन तभी लक्ष्मण के कदमों में एक अजीब सी भारी जंजीर महसूस हुई। उन्हें अचानक अपनी नवविवाहिता पत्नी उर्मिला का ख्याल आया। अभी कुछ ही समय पहले तो उनका विवाह हुआ था और मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। लक्ष्मण के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं कि वह उर्मिला का सामना कैसे करेंगे। एक पति के रूप में उनका कर्तव्य था कि वह अपनी पत्नी के साथ रहें, लेकिन एक भाई और सेवक के रूप में राम के प्रति उनका कर्तव्य भी अडिग था। लक्ष्मण भारी मन से अपने कक्ष की ओर बढ़े, जहां उर्मिला उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा था, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। लक्ष्मण ने कक्ष में प्रवेश किया तो देखा कि उर्मिला पूजा की थाली सजा रही थीं। उर्मिला के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, लेकिन आंखों में एक अनजाना भय भी था। लक्ष्मण को देखते ही उर्मिला ने उनके मन की व्यथा को तुरंत पढ़ लिया। भारतीय नारी अपने पति के बिना कहे ही उसके हृदय की बात जान लेती है। लक्ष्मण ने नजरें झुकाकर कहा कि उर्मिला, मुझे भैया राम के साथ वन जाना होगा। राम और भाभी सीता वन जा रहे हैं और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उनका सेवक हूं और उनकी रक्षा करना ही अब मेरा एकमात्र धर्म है। उर्मिला ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और खुद को संभाला। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा कि स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैसे सीता दीदी राम भैया के साथ जा रही हैं, वैसे ही मैं आपकी सेवा करूंगी। वन के कांटे मेरे लिए फूलों के समान होंगे यदि आप मेरे साथ होंगे। मैं आपके सुख और दुख की साथी हूं, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलें। लक्ष्मण ने उर्मिला के पास जाकर उन्हें बहुत ही स्नेह से समझाया। उन्होंने कहा कि उर्मिला, मेरी स्थिति राम भैया से बिल्कुल अलग है। भैया राम वनवास भोगने जा रहे हैं और भाभी सीता उनकी अर्धांगिनी है, लेकिन मैं वहां भोग के लिए नहीं, बल्कि सेवा और सुरक्षा के लिए जा रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरा ध्यान तुम्हारी सुरक्षा में बंट जाएगा। वन में कदम कदम पर मायावी राक्षस और हिंसक पशुओं का डर बना रहता है। अगर मुझे तुम्हारी चिंता सताती रही तो मैं भैया की रक्षा कैसे कर पाऊंगा। मेरे हाथ में धनुष होगा, लेकिन मेरा मन तुम्हारी ओर लगा रहेगा। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा पति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए? क्या तुम चाहोगी कि लक्ष्मण के सेवा धर्म पर कोई उंगली उठाए? उर्मिला रघुकुल की एक समझदार और धर्मपरायण वधू थीं। उन्होंने लक्ष्मण के तर्क को समझा और अपने आंसुओं को पी लिया। उर्मिला जानती थीं कि लक्ष्मण के लिए राम की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर वह जिद करेंगी तो लक्ष्मण धर्म संकट में फंस जाएंगे। उर्मिला ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर एक ऐसा निर्णय लिया जो असंभव था। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आप निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। मैं आपके मार्ग की बाधा नहीं बनूंगी और यहीं रहकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
आप भैया राम और सीता दीदी की सेवा करें और मुझे भूल जाएं। यह कहते हुए उर्मिला की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए ताकि लक्ष्मण कमजोर न पड़ जाएं। लक्ष्मण उर्मिला के इस त्याग को देखकर अंदर ही अंदर रो पड़े। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उर्मिला इतना बड़ा बलिदान इतनी आसानी से कर देंगी। लक्ष्मण ने उर्मिला को प्रणाम किया और कहा कि तुम्हारा यह ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। देवी सीता का त्याग महान है, क्योंकि वह वन के कष्ट सह रही हैं, लेकिन तुम्हारा त्याग उनसे भी कठिन है, क्योंकि तुम विरह की अग्नि में जलोगी। इतना कहकर लक्ष्मण तेजी से कक्ष से बाहर निकल गए ताकि वह पीछे मुड़कर न देखें। उर्मिला वहीं जमीन पर बैठ गईं और लक्ष्मण के जाने वाले रास्ते को निहारती रहीं। उधर राम, लक्ष्मण और सीता ने वल्कल वस्त्र धारण किए और वन की ओर चल दिए। अयोध्या की प्रजा रोती बिलखती उनके पीछे पीछे नगर की सीमा तक गई। धीरे धीरे अयोध्या के महल आंखों से ओझल हो गए और घना जंगल शुरू हो गया। वनवास की पहली रात आई और तीनों ने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह 14 वर्षों तक एक पल भी नहीं सोएंगे। वह जानते थे कि रात के अंधेरे में ही राक्षसों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जब राम और सीता सो गए तो लक्ष्मण अपना धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। रात गहराती गई और ठंडी हवा के झोंके लक्ष्मण को थपकी देने लगे। मनुष्य का शरीर प्रकृति के नियमों से बंधा होता है और उसे नींद की जरूरत होती है। लक्ष्मण की पलकें भारी होने लगीं और उन्हें नींद आने लगी। लक्ष्मण ने अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे और खुद को जगाने का प्रयास किया, लेकिन निद्रा देवी का प्रभाव इतना प्रबल था कि वह रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। लक्ष्मण को क्रोध आ गया कि यह नींद उनके कर्तव्य में बाधा बन रही है। उन्होंने अपने तपोबल से निद्रा देवी का आह्वान किया और उन्हें प्रकट होने को कहा। साक्षात निद्रा देवी वहां प्रकट हुईं और उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि क्या समस्या है। लक्ष्मण ने कहा कि हे देवी, मुझे वरदान दें कि 14 वर्ष तक मुझे नींद न आए। मैं अपने भाई और भाभी की रक्षा में 24 घंटे सतर्क रहना चाहता हूं। निद्रा देवी ने समझाया कि लक्ष्मण, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। सृष्टि के हर प्राणी को विश्राम की आवश्यकता होती है, अन्यथा शरीर नष्ट हो जाएगा। अगर तुम जागना चाहते हो तो तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्मण सोच में पड़ गए कि इस घने जंगल में मेरे बदले कौन सोएगा। तभी उन्हें अयोध्या के महल में बैठी अपनी पत्नी उर्मिला का स्मरण हुआ। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से कहा कि आप मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाएं। वह मेरे वियोग में जाग रही होंगी और मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। आप उनसे पूछें कि क्या वह मेरे हिस्से की नींद ले सकती हैं। निद्रा देवी लक्ष्मण की बात मानकर अदृश्य रूप में अयोध्या पहुंची। वहां राजमहल का हर कोना उदास था और हर तरफ खामोशी थी। उर्मिला अपने कक्ष में दीपक की लौ को एकटक देख रही थी। निद्रा देवी उर्मिला के सामने प्रकट हुईं और उन्हें सारी स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण वन में जागकर सेवा करना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम उनके बदले 14 वर्ष तक सोती रहो। उर्मिला यह सुनकर तनिक भी घबराई नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर संतोष आ गया। उन्हें लगा कि इस तरह वह दूर रहकर भी अपने पति की सेवा कर सकेंगी। अगर वह सो जाएंगी तो लक्ष्मण बिना किसी बाधा के अपना धर्म निभा पाएंगे। उर्मिला ने हाथ जोड़कर निद्रा देवी से कहा कि मुझे यह स्वीकार है, मेरे स्वामी की सारी नींद आप मुझे दे दें ताकि वह निश्चिंत रहें। मैं 14 वर्षों तक इस शैया पर सोने के लिए तैयार हूं। उर्मिला ने बस एक ही वरदान मांगा कि इस नींद में मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होते रहें। निद्रा देवी ने उर्मिला के इस महान त्याग को नमन किया और थास्तु कहा। उसी क्षण उर्मिला अपनी शैया पर लेट गईं और गहरी योग निद्रा में चली गईं। यह कोई साधारण नींद नहीं थी, बल्कि यह एक पत्नी की तपस्या थी। उधर वन में लक्ष्मण के शरीर से नींद और आलस्य पूरी तरह गायब हो गया। अब वह दिन रात बिना थके और बिना रुके पहरा दे सकते थे। उर्मिला की उस नींद ने लक्ष्मण को एक महामानव बना दिया था। समय बीतता गया और ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन उर्मिला सोती रहीं। सर्दी, गर्मी और बरसात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उधर वन में राम और लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध किया और आरशियों की रक्षा की। फिर वह समय आया जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दर दर भटके और वानर सेना का संगठन किया। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और लंका दहन किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया और राम की सेना लंका के तट पर पहुंच गई। लंका में भीषण युद्ध आरंभ हुआ जो कई दिनों तक चलता रहा। कुंभकर्ण जैसे महारथी मारे गए और रावण की सेना का मनोबल टूटने लगा। तब रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को युद्ध भूमि में भेजा। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता था, क्योंकि उसने देवराज इंद्र को भी हराया था। मेघनाद के पास ब्रह्मा जी के दिए हुए कई दिव्यास्त्र और वरदान थे। उसे एक वरदान प्राप्त था
कि उसका वध केवल एक विशेष व्यक्ति ही कर सकता है। वह व्यक्ति जिसने 14 वर्षों तक अन्न का दाना न खाया हो, वह व्यक्ति जिसने 14 वर्षों तक अपनी आंखों में नींद न भरी हो, और वह व्यक्ति जिसने 14 वर्षों तक किसी पराई स्त्री का मुख न देखा हो। यह तीनों शर्तें किसी साधारण मनुष्य के लिए पूरी करना असंभव थीं। संसार में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो इन नियमों का पालन कर सके। लेकिन विधि का विधान देखिए कि लक्ष्मण जी इन शर्तों को पूरा कर रहे थे। उर्मिला के नींद ले लेने के कारण लक्ष्मण 14 वर्षों से सोए नहीं थे। लक्ष्मण वन में जो कंद मूल लाते थे वह राम और सीता को अर्पित कर देते थे। वह स्वयं केवल वायु और भक्ति के सहारे जीवित थे, जिसे उन्होंने उपवास माना, और उन्होंने कभी सीता माता के चरणों के अलावा उनका मुख नहीं देखा था। जब विभीषण ने प्रभु राम को मेघनाद के इस रहस्य के बारे में बताया, तब सबको समझ आया कि लक्ष्मण ही मेघनाद का काल बनकर आए हैं। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच जो युद्ध हुआ वह प्रलयंकारी था। आकाश में बाणों की वर्षा हो रही थी और धरती कांप रही थी। मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों से कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता। वह लक्ष्मण पर भयानक अस्त्रों का प्रहार कर रहा था, लेकिन लक्ष्मण के ऊपर उर्मिला के सतीत्व और तप का कवच था। मेघनाद का हर वार खाली जा रहा था, क्योंकि लक्ष्मण अजेय हो चुके थे। लक्ष्मण ने अपने इष्ट देव का स्मरण किया और एक दिव्य बाण संधान किया। उस बाण की टंकार से दिशाएं गूंज उठीं और वह बिजली की गति से चला। उस बाण ने मेघनाद का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और उसका अंत हो गया। मेघनाद के मरते ही लंका में हाहाकार मच गया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस विजय का श्रेय लक्ष्मण के पौरुष को तो जाता ही है, लेकिन इसका असली श्रेय उस देवी को जाता है जो अयोध्या में सो रही थी। अगर उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद न ली होती तो लक्ष्मण सो जाते, और अगर लक्ष्मण सो जाते तो मेघनाद का वध करना सृष्टि में किसी के बस में न होता। राम ने रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ और सभी अयोध्या वापस लौटने लगे। अयोध्या में दिवाली मनाई गई और घर घर में खुशियां छा गईं। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और वह अयोध्या नरेश बन गए। इस उत्सव के बाद जब रात्रि हुई तो लक्ष्मण को अचानक थकान महसूस हुई। उनका 14 वर्ष का संकल्प पूरा हो चुका था और निद्रा देवी वापस आ रही थीं। लक्ष्मण जानते थे कि अब उनके सोने का और उर्मिला के जागने का समय है। उधर महल के कक्ष में उर्मिला की पलकें हिलने लगीं। जैसे ही लक्ष्मण ने विश्राम किया, उर्मिला की 14 वर्षों की नींद टूट गई। उर्मिला ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें सब कुछ नया सा लग रहा था। उन्हें दासी ने बताया कि राम का राज्याभिषेक हो चुका है और वे वापस आ गए हैं। उर्मिला की खुशी का ठिकाना न रहा और वह दौड़कर माता कौशल्या के पास गईं। माता सीता ने उर्मिला को देखा तो वह भावुक हो गईं और उन्हें गले लगा लिया। सीता जी ने कहा कि उर्मिला, तुम्हारा त्याग मेरे वनवास से कहीं बड़ा है। मैंने तो वन में भी स्वामी का साथ पाया, लेकिन तुमने अकेले रहकर तप किया। लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन एक अत्यंत भावुक क्षण था। लक्ष्मण ने उर्मिला से क्षमा मांगी कि उन्होंने उसे इतने साल अकेला छोड़ा, लेकिन उर्मिला ने कहा कि स्वामी, यह तो मेरा सौभाग्य था कि मैं आपके काम आ सकी। आपकी विजय ही मेरी तपस्या का फल है और मुझे कोई शिकायत नहीं है। उर्मिला की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। आज के युग में जब हम छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लड़ते हैं, तब उर्मिला का चरित्र हमें निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। रामायण में उर्मिला का संवाद बहुत कम है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा है। वह एक ऐसी नींव की ईंट थीं जिस पर रामराज्य की इमारत खड़ी हुई। अक्सर हम सामने दिखने वाले नायकों की ही जयकार करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर जो संघर्ष करते हैं, असली नायक वही होते हैं। उर्मिला ने साबित किया कि प्रतीक्षा करना भी प्रेम का ही एक रूप है। उनका धैर्य और उनका विश्वास आज भी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। हमें उर्मिला माता के इस त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी हम राम दरबार की छवि देखें तो हमें उर्मिला का स्मरण करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि परिवार के लिए किया गया त्याग व्यर्थ नहीं जाता। उर्मिला के इस बलिदान ने रघुकुल की मर्यादा को और ऊंचा कर दिया। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और उर्मिला उनकी शक्ति थीं। बिना शक्ति के शिव भी शव के समान होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उसी प्रकार बिना उर्मिला के त्याग के लक्ष्मण का संकल्प अधूरा था। आज हमने रामायण के इस अद्भुत और अनछुए पहलू को विस्तार से जाना। मैं आशा करता हूं कि उर्मिला माता की यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी। हमें अपने धर्म ग्रंथों में छिपे ऐसे अनमोल मोतियों को खोजना चाहिए। यह कहानियां हमें जीवन जीने की सही राह दिखाती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें उर्मिला जैसा धैर्य रखने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम दें। हमने पूरी कोशिश की कि इस पवित्र कथा को पूरी श्रद्धा के साथ आप तक पहुंचाएं। अगर इस कथा को सुनाने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं।
उर्मिला और लक्ष्मण का आशीर्वाद आप सभी के परिवारों पर बना रहे। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। हमारी संस्कृति इतनी विशाल है कि इसे समझना एक जन्म में संभव नहीं, लेकिन हम छोटे छोटे प्रयासों से अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि इस ज्ञान की धारा को रुकने न दें। आज हमने जाना कि कैसे एक स्त्री की मौन तपस्या ने युद्ध का परिणाम बदल दिया। अगर आपको आज का यह वीडियो और उर्मिला माता का त्याग पसंद आया हो, तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम, धन्यवाद।